हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रैवलिंग ब्लॉग। और आज मैं आपको लेके चलती हूँ आगरा। अब आगरा हम क्यों जा रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। और हम जैसे स्टेशन पे रात को 3 बजे उतरे, अंकल हमें मिल गए, बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने हमें हमारे होटल तक पहुँचा दिया, जो कि हमारे स्टेशन से 100 मीटर दूरी पे ही था। और होटल वाले सब सो रहे थे। फिर हमने उनको जगाया और हम जैसे ही चेक इन के अंदर गए, फिर हम वहाँ पे सोए और सुबह उठ के हम निकल गए ताजमहल के लिए सुबह 9 बजे। और ये देखो, ये रास्ते में रेड फोर्ट दिख रहा है आपको, जो कि हम आते वक्त देखेंगे। भाई मार्च का महीना था पर बहुत गर्मी थी, सोचो मई जून में यहाँ पे क्या होता होगा। हमारे गाड़ी वाले ने हमें रास्ते में छोड़ दिया और उसके बाद आपको पैदल ही अंदर जाने की परमिशन थी। तो यहाँ पे हम जैसे ही गए, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जिसमें कुछ स्पेशल नहीं था। आप सोवेनियर वगैरह ले सकते हो, फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह ले सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और जो आप वहीं से ही ले सकते हो। ये गेट था ताजमहल के, बेसिकली 4 गेट्स हैं एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे हमने एंट्री करने के लिए हम जैसे ही घुसने लगे, वहाँ पे देखो इतना रश था भाई। और भैया लोग बोल रहे थे कि ये अभी ताजमहल का सीज़न नहीं है, पीक सीज़न अगर होता ना तो इससे भी ज़्यादा भीड़ होती। सोचो हम अगर पीक सीज़न पे जाते तो क्या करते। यहाँ पे पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि लाइन में लगो, बच्चों से धक्का मुक्की मत करो, बट लोग सुन नहीं रहे थे। बट लास्ट में जाके वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। और आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग कर लो अंदर जाने के लिए। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिससे आप वहाँ पे जाके आप परेशान नहीं हो। और जैसे ही आप अंदर गए, सबसे बड़ी बात कि आप खाने पीने की कोई भी चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो अगर आप हैसल फ्री अंदर घुसना चाहते हो तो कोई भी खाने पीने का सामान मत लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कोई भी सामान लेके जाना। सिर्फ आप पानी की बॉटल आप कैरी कर सकते हो, बाकी आप कुछ भी नहीं। और ये देखो, ये हमारा एंट्री गेट है ताजमहल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अगर आप एकदम प्रो हो फोटोग्राफी में और इतनी भीड़ के साथ फ़ोटो ले सकते हो तो ही आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हो। अदरवाइज़ तो यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी पैर रखने के लिए, इतने ज़्यादा एंट्री गेट पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों को लग रहा था कि कहीं हम वो गलत टाइम पे तो नहीं आ गए, इतनी भीड़ है बच्चों के साथ, कहीं बच्चे परेशान तो नहीं होंगे। पर जैसे ही हमने इतना सुंदर सी वाटर ब्यूटी इसको हमने देखा, और हमने सोचा कि इसलिए लोग आते हैं। लोग कहते हैं क्या ही रखा है ताजमहल में, क्यों ही जाना। पर जब इसको देखते हैं ना तो एक अलग ही टाइप का सुकून लगता है। मतलब एक अलग ही बिल्डिंग, एक अलग ही मतलब अजूबा ही है। वैसे देखा जाए तो बहुत सुंदर लग रहा था, लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने भी पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि हम ताजमहल को प्रॉपर कैप्चर कर पाएँ इतनी भीड़ में भी। और वहाँ पे क्योंकि एंट्री गेट थी तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए भीड़ में लगे हुए थे। और ये देखो पूरा के पूरा ताजमहल, जैसे आप इस गेट से एंटर करोगे तो आपको ताजमहल ऐसे दूर जलता जाता हुआ दिखाई देगा। और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ोटो खींचने की कोशिश करी कि भाई हमारे सोलो सोलो फ़ोटोज़ आ जाए। हमने यहाँ पे एक भैया को भी बोला फ़ोटो खींचने के लिए, जिन्होंने हमें 12 फ़ोटो के लिए 300 रुपये लिए, जिसमें उन्होंने हमको हार्ड कॉपी नहीं दी। भाई ये चीज़ तो सबसे बेकार है आगरा की, कि जो आप बोलते हो वो लोग आपको गलत ही तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये लोग आप अपने हिसाब से चलते हैं। और इससे अच्छा बेटर होगा कि आप अपने खुद ही फ़ोटो ले लो। पर हाँ, इन लोगों को एक ट्रिक पता है कि भाई आपके कैसे अच्छे फ़ोटो आएंगे, तो आप इनसे खिंचवा सकते हो, वो बेस्ट है। एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बच्चे एकदम जल रहे थे। सोचो मार्च के महीने में, तो बेटर होगा कि आप लोग अगर ताजमहल जाओ तो आप अक्टूबर से जो फ़ैब तक का मौसम है वो ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ताजमहल जाने के लिए। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो अपना इनफ पानी लेके जाएं। वैसे वहाँ पे वाटर कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं, बट जैसे हम लोग हैं, हम लोग को लगता है कि बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए, तो वहाँ पे आप इनफ पानी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे घूमने में आप बहुत ज़्यादा थकने वाले हो। और ये ताजमहल का चारों तरफ है, ताजमहल के जो लेफ़्ट साइड है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आपको ताजमहल के अंदर एंट्री करने के लिए अलग से 200 रुपीज़ देने हैं, जो आप इनसाइड व्यू वहाँ का देख सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हमने इनसाइड व्यू नहीं देखा था, हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि ताजमहल वो तो हमें सिर्फ बच्चों को दिखाना था इसलिए हम लेके आए थे। गर्मी से हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमने जल्दी जल्दी से ताजमहल घूम लिया, फ़ोटो ले लिए। और उसके बाद हमने सोचा कि ताजमहल की दूसरी साइड जाके भी हम फ़ोटो वगैरह खिंचा के देखते हैं। बट वही बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। और उसके उधर एक यमुना नदी भी है, जो कि बहुत ही सुंदर, कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र और सुंदर लगती थी किसी टाइम में, पर अभी तो
लोगों ने गंदा ही किया हुआ है उसको। और ये पूरा मैप है आपके ताजमहल का, कि ताजमहल के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ है। और उसके बाद हमने यहाँ से एग्ज़िट किया, हमने ज़्यादा नहीं घूमा। ताजमहल घूमने के लिए आपके लिए 2 जितने आप चाहो उतना कम है। उसके बाद हम पहुँच गए रेड फोर्ट। भाई रेड फोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और रेड फोर्ट की जो प्राइस थी वो थी 10 रुपीज़, है ना। और उसको भी आप चाहो तो बुकिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे था कि आप यहीं से बुक कर लो, उसमें इतनी रश नहीं था, आप इजीली हमने कर लिया था। बट जैसा मैंने आपको बताया, मार्च के महीने में हम बिल्कुल जल रहे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एंट्री वहाँ पे भी एंट्री करने के लिए हमको लाइन लगानी पड़ी, और उस लाइन में भी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। रेड फोर्ट बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, नो डाउट। और फोटोग्राफी वगैरह के लिए अगर आप जा रहे हो और आप बस मतलब फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हो, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। आप अच्छे से पूरा फ़ोटोग्राफ़ी ले सकते हो। बट मेरे को ऐसा लगा कि अगर आपको घूमने आना है तो आप ऐसे मौसम में आओ जहाँ पे आप आराम से बैठ सको। हम लोग ने जो वेदर चूज़ किया था वो थोड़ा गलत वेदर चूज़ कर लिया, इसलिए हम इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग बार-बार थक जा रहे थे गर्मी की वजह से। और जैसे ही हमने एंट्री करी, ये एंट्री है उसकी। एंट्री करने के बाद इसमें बहुत सारे महल हैं, अलग-अलग महल हैं, अलग-अलग राजाओं के, रानियों के सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कहाँ पे उनका गार्डन है, कहाँ पे उनका महल था, कहाँ वो सोते थे, और उनके वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे अच्छे से बताया गया। फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जगह थी कि यहाँ पे ना कुछ विंडोज़ थी, उन विंडोज़ से ना आप ताजमहल देख सकते थे, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। उस विंडो से आप ताजमहल देख सकते थे। फ़ोटोग्राफ्स तो वहाँ से अच्छे नहीं आ पाए, पर हाँ, वहाँ पे आप आराम से ताजमहल देख सकते हो, और वो बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे ताजमहल को देखना। और हमने ये एंट्री करी थी दूसरे गेट में। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, अलग-अलग महल थे। अलग-अलग महलों में घुसना, और यहाँ पे ना कुछ-कुछ चीज़ें अलग थी, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको ऐसे दिखेगी कि यहाँ से ओपन है, पर बाहर जाके आप देखोगे तो वो क्लोज़ होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग बता रहे थे। जैसे हम इधर से निकले थे, यहाँ पे एक ऊपर दिख रहा है, ये ऐसे ओपन है, पर जब हमने इसको बाहर से देखा तो वो क्लोज़ था। ऐसे विंडोज़ थी वहाँ पे। लोग थक के बैठे हुए थे, लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी गर्मी से। और फिर हमने यहाँ पे कुछ पूरा देखा और अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी करी। आई थिंक 1 डे आपके लिए पूरा इनफ रहेगा अगर आपको आगरा घूमना है तो। आगरा में आपके सिर्फ़ मेन 2 ही चीज़ आपको दिखाई जाती है, एक तो ताजमहल और दूसरा ये रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट में जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे आप जगह-जगह जाके सेम टाइप के महल ही थे, बट हाँ, अगर आपको हिस्ट्री वग़ैरह में इंटरेस्टेड है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको जगह-जगह पे फुली आपको नॉलेज मिलने वाली है कि ये महल कैसे बना था, कौन यहाँ पे रहा था, कितने टाइम। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए सबसे अच्छी जगह थी, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप विंडो से ना फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो। ये देखो, ये विंडो है और इस विंडो से आपको ताजमहल दिखेगा। देखो, मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से आपको ताजमहल दिख रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि भई आप रेड फोर्ट से भी ताजमहल देख सकते हो। इसके पीछे भी उनका कोई रीज़न ही होगा, जो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री वग़ैरह सारी लिखी हुई है रानियों की, राजाओं की, तो वो सब इसके अंदर लिखा हुआ था। ये हम एक और महल के अंदर घुस गए, इसके अंदर भी वही चीज़ है। जैसे देखो, ये यहाँ से क्या है, ये ओपन है, ये विंडो आपको ओपन दिख रही है। अब जैसे ही आप इस वाली विंडो को, यही वो बता रहे थे बार-बार जो गाइड थे, कि जैसे ही आप इस विंडो को बाहर से देखने जाओगे तो ये देखो क्लोज़ दिखेगी। तो ये उनका मैकेनिज़्म था अलग-अलग आपको दिखाने का, कि भई कैसे दिखेगा। और एक यहाँ से एक व्यू आ रहा था यमुना नदी का, जो कि बहुत ही अच्छा आ रहा था, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से भी ताजमहल आपको दिख रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा था। और यहाँ पे देखो रोशन आरा, यहाँ से मैंने आपको बताया कि ताजमहल दिखता है, यहाँ से रोशन आरा से बहुत ही क्लियर ताजमहल दिखता है। उसके बाद आप ना अंदर जाते हो और देखते हो कि ये देखो खास महल है। और इससे अगर हम आगे चलेंगे तो ये देखो, ये इनकी जो इतनी अच्छी और सुंदर तरीके से इन्होंने जो इसको डिज़ाइन किया है, सोचो वो मज़दूर कितने अच्छे रहे होंगे। उन्होंने इसको इतना अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया था। और ये यहाँ पे देखो इनकी सारी हिस्ट्री वगैरह लिखी है। और ये यहाँ पे गार्डन है इसका। इस गार्डन में
इतने सुंदर सुंदर फूल और वो सब थे, हमें बड़ा बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये देखो हम लोग एंड एग्जिट पे आ गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पर जितना हम कवर कर सकते थे हमने कवर कर लिया, और आई थिंक वो इनफ था हमारे लिए कवर करने के लिए। और यहाँ पे देखो इनके पूरा बना हुआ है, ऑफिसेस वगैरह भी बने हुए हैं। तो ये बड़ा सुंदर लग रहा था एरिया। और हमें तो इतना जितना हम सोच के गए थे ना कि भाई रेड फोर्ट और ताजमहल का उतना अच्छा नहीं था। फिर हम शॉपिंग करने चले गए, यहाँ के मीना बाजार करके एक शॉपिंग जगह है, वहाँ पे गए। और ये सदर बाजार है यहाँ का, जहाँ पे आपका फेवरेट पंछी पैठा जो है वो मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे पंछी पैठे लगे हुए हैं, पर सदर बाजार में कहते हैं कि ओरिजिनल जो पंछी पैठा है वो सदर बाजार के अंदर ही रहता है। तो ये पूरा मार्केट था आगरा का, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मुझे नहीं लगा कि बना हुआ है, जैसे कि अपन सोचते हैं ना कहीं जाते हैं कि बड़ा अच्छा मार्केट होगा, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर हम लोग वापस हमारी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब।